झांसी लक्ष्मीबाई आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित गिल्लू नामक उपवाचक पाठ पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पहले हम पाठ के उद्देश्य पर एक नजर डालेंगे। बच्चों, पाठ के उद्देश्य को ध्यान से देखिए। अब हम पाठ के विभाग के बारे में जानेंगे। बच्चों, गिल्लू नामक उपवाचक पाठ में 3 विभाग है। पहला है लेखिका का परिचय, दूसरा पाठ का विश्लेषण और तीसरा बोध प्रश्न। अब हम लेखिका के बारे में जानेंगे। बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ और मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा उपन्यासकार और लघु कथा लेखिका थी। उन्हें आधुनिक मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहते थे। नीलांबरा, यामा, मेरा परिवार इनके प्रमुख रचनाएं हैं। 1956 में भारत सरकार ने साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1988 में पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। बच्चों, आगे चलकर देखेंगे। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। मेरा परिवार के लेखिका कौन है? आ. प्रेमचंद, आ. सुमित्रानंदन पंत, ए. महादेवी वर्मा, ए. तुलसीदास। हाँ, आपने सही उत्तर दिया है, महादेवी वर्मा। शाबाश बच्चों। चलिए और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला? आ. 1988, आ. 1982, ई. 1956, ई. 1977। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, 1982। शाबाश बच्चों। प्रस्तुत उपवाचक पाठ गिल्लू मेरा परिवार से लिया गया है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। चले बच्चों, पाठ का सार जानने के पहले हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्दार्थ: सोनजूही, एक प्रकार का पीला पुष्प। स्वर्णिम, सोने जैसे। समदूरित, विशेष आदर। काकद्वय, 2 कौवे। स्निग्ध, चिकना। लघुगात, छोटा शरीर। उष्णता, गर्मी। पीताभ, पीले रंग का। चले बच्चों, अब हम पाठ के सार को जानेंगे। बच्चों, लेखिका अपने अनुभव को बताते हुए कहती है कि सोनजूही के पौधे में एक कली को देखते ही उनको एक नन्ही सी जान की याद आई। वह इस लता की घना हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के समीप आकर उनके कंधों पर कूदकर आश्चर्य करता था।
उस समय लेखिका को कली की खोज थी, लेकिन इस समय उस लघु प्राण मतलब छोटी सी जान को खोजती है। और लेखिका समझती है कि वह नन्ही सी जान इस सोन जूही के जड़ में मिट्टी बन गया होगा और स्वर्ण कली बनकर ऊपर आया होगा। अब लेखिका उस नन्ही सी जान कौन है इसके बारे में बताते हुए कहती है कि एक दिन लेखिका ने देखा कि गमले के पास दो कौवे चोंचों से छुआ छुआवल जैसे खेल खेल रहे हैं। समाज में कौवों का स्थान अनादरित, अवमानित और अति सम्मानित है। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवों के रूप में आते हैं। दूर से प्रियजन आने का संदेश भी इनके कर्कश के स्वर में ही देना पड़ता है। अचानक लेखिका की दृष्टि गमले और दीवार की संधि के बीच गिरी हुई एक छोटी सी जीव पर रुक गई। वह जीव गिलहरी का बच्चा। कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते हैं। सबने बताया कि गिलहरी नहीं बचती, लेकिन लेखिका उसे घर में ले जाकर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई दूध से भिगोकर मुंह में लगाई, पर दूध के बूंद ढुलक गई। उपचार के उपरांत वह लेखिका के उंगली पकड़कर नीले मोती आंखों से देखने लगा। 3-4 महीनों में वह ठीक हो गया और उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। लेखिका ने उसे फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। गिलहरी घर में झूलता, बाहर भीतर घूमता, लेखिका को आकर्षित करने वह पर्दे पर चढ़ता और उतरते रहता है और लेखिका पकड़ने तक वह भागते ही रहता है। कभी कभी लेखिका गिल्लू को लिफाफे में रखती है तो भूख लगने पर चिक चिक सूचना देता है और काजू या बिस्कुट खाता है। वसंत के महीने में नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। गिल्लू का यह पहला वसंत था। बाहर के गिलहरियां खिड़की की जाल के पास आकर गिल्लू से कुछ कहने लगते थे। तब लेखिका गिल्लू को मुक्त करना समझकर जाल का कोना खोल दी। जब लेखिका कॉलेज जाती है, उस समय गिल्लू बाहर के गिलहरियों से खेलता और लेखिका घर लौटते ही वह अंदर आ जाता। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, सोनजूही के पत्तियों में छिप जाता। महादेवी वर्मा सब पशु पक्षियों से प्रेम करती है, लेकिन गिल्लू लेखिका के खाने की थाली में बैठ जाना चाहता था। मुश्किल से वर्मा जी ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। गिल्लू भी सफाई से खाता था। उसे काजू बहुत पसंद है। एक बार महादेवी वर्मा को दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू उसका पसंद खाद्य नहीं खाया और वर्मा जी के लौटने के बाद वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से सहलाता रहा। गर्मियों में वह बाहर नहीं जाता था, वर्मा जी के पास ही रहता था और ठंडक भी महसूस करता था। गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्ष से अधिक नहीं होती।
गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। वह लेखिका के बिस्तर पर लेटकर प्रभात के पहले सूर्य किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और के जीवन जगाने के लिए सो गया। लेखिका उसका झूला उतार दिया, जाली बंद कर दी, परंतु गिलहरियों की चिक चिक आवाज सुनती रहती। सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए लेखिका को वह लता अधिक प्रिय है। लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू ही उस लता पर फूल के रूप में खिलता है। यह बात लेखिका को बहुत आनंद देता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दीजिए। बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। सोन जूही के पौधे में कली को देखते ही उनको किसकी याद आई? आ. बिल्ली, आ. बकरी, ई. गिलहरी, ई. पक्षी। हाँ, आपने सही बताया, गिलहरी सही है। शाबाश बच्चों। चलो और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गमले के पास दो कौवे चोंचों से छुआ-छुअव्वल जैसे खेल खेल रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, हाँ सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। कौवा समादरित प्राणी क्यों है? आ. वह काव काव करता है। आ. वह बहुत दुष्ट है। ई. वह बहुत चालाक है। ई. वह प्रियजनों के आने का संदेश देता है। हाँ, आपने सही बताया, वह प्रियजनों के आने का संदेश देता है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। घायल गिलहरी का उपचार किस प्रकार किया गया? आ. घावों को रक्त से पोंछा गया। हाँ, घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया। ई. उसको अस्पताल ले गए। ई. कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही बताया, घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, सही शब्द से खाली जगह भरिए। गिलहरियों का जीवन काल डैश वर्ष से अधिक नहीं होती। 2 या 1? हाँ, आपने सही बताया, 2 सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गिल्लू लेखिका के खाने की थाली में बैठ जाना चाहता है। सही उत्तर क्या है बच्चों? हाँ, हाँ सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। गिल्लू संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? आ. प्रेमचंद, आ. श्री प्रसाद, ई. महादेवी वर्मा, ई. केदारनाथ अग्रवाल। हाँ, आपने सही बताया, महादेवी वर्मा। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। गिल्लू पाठ के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आ. हमें
कार्य परिश्रम से करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम से रहना चाहिए। हमें आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, आपने सही बताया। हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम से रहना चाहिए। शाबाश बच्चों। बच्चों, आपको गिल्लू उपवाचक पाठ समझ में आया है ना? हम भी पशु पक्षी के प्रति प्रेम से रहना है और उनकी संरक्षण भी करना है।